ओम नमो नारायण। त्यागी महाराज, त्यागी महाराज, सभी संतों को हाथ जोड़ के विनती है, सभी सनातन धर्म को हाथ जोड़ के विनती है कि जातावाती छोड़ो, जातावाती छोड़ो। राम जी ने सबरी के हाथ का बेर खाए थे और फिर राम जी ने जल समाधि ले लिए थे और उसके बाद में विष्णु का जन्म हुआ तो सबरी को उन्होंने मुक्ति दिए थे। तो संत काय के लिए बनता है, महल में रहने के लिए नहीं बनता। संत बनता है सनातन की रक्षा करने के लिए। और आज के संत आपस में लड़े जा रहे, मठ मंदिर के लिए लड़े जा रहे। पहले के संत झोपड़ी में रहते थे, संत में इतनी शक्ति थी। पहले के संत में जो बोल देते थे वो कर देते थे। जो संत वो थे कि पैसों के भूखे नहीं थे और संत पूजा बताते। अभी आजकल पैसों के लिए जगह जगह पर लाखों करोड़ों की भागवत हो रही है, फिर भी सनातन परेशान है। लाखों संत है, फिर भी सनातन परेशान है। तो कोई भी एक चीज़ बोलो, एक अलग बता रहा, दूसरा अलग बता रहा, यूट्यूब में अलग बता रहा, उसमें अलग बता रहा। ये यूट्यूब वालों को भी हाथ जोड़ के विनती है कि जो तुम अपने पैसों के लिए कुछ भी मत पब्लिक को परेशान करो, पब्लिक को मत परेशान। कौन ने खाया? रविदास ने कोई मांस खाए? रविदास ने कभी झूठ बोले? रविदास जैसे संत नहीं थे। विष्णु के कितने अवतार है? भगवान बुद्ध का भी अवतार विष्णु को ही है। पहले सबसे पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को हाथ जोड़ के विनती है कि पहले आरक्षण ख़त्म करो, आरक्षण ख़त्म करो। और ये जितने दरबार है ये बताओ, मैं सारे पूरे सनातन को पूछ रहा हूँ, सारे संतों को पूछ रहा हूँ कि जाएंगे तो मठ जाएगा, मंदिर जाएगा, कोई जाएगा साथ में? गंगा नहाने से पाप नहीं धोई जाता है, पाप मन में रहता है। गरीबों की रक्षा करो। आज गलत लोग फ़ायदा उठा रहे, संतों का गलत संत भगवा पहन के गलत लोग फ़ायदा उठा रहे। राम को कुछ बोल दे रहे, कहीं कृष्ण को कुछ बोल दे रहे, कहीं किसी को कुछ बोल दे रहे। पहले के संत ऐसे नहीं थे, एक से संत ऐसे पड़े थे। सीताराम जैसे बाबा अच्छे संत पड़े हुए थे। अब झूठे संतों के पीछे पब्लिक घूम रही है, जिसके बाद में कुछ नहीं है। वो पब्लिक, संत की कोई जात नहीं होती है। और छुआछूत जिस दिन भारत में से बंद हो जाएगा ना, वो दिन भारत सुधर जाएगा। और गाली देना बंद कर दो, क्योंकि मरेंगे ना, जितने गाली देंगे किसी को तो वो गाली उनको नहीं लगती, गाली अपने को लगती है। शराब दूसरे को नहीं दे, अपन शराब दे दे तो वो शराब उनको नहीं लगता, शराब अपने को लगता है। मरना जाना एक दिन सबको धरती में। इसलिए जातावाती छोड़ो और प्रधानमंत्री को बोलता हूँ आरक्षण ख़त्म करो, क्योंकि जब तक बीजेपी है खूब धूम मचा रहा है। और जिस दिन बीजेपी ख़त्म हो जाएंगी ना, उस दिन ये जितने भी है सब बिल में घुस जाएंगे। और सभी संतों को बोलता राजनीति से दूर हटो, राजनीति से दूर रहो, सनातन की रक्षा करो, मठ मंदिरों में भंडारे करो, गरीब साधुओं की रक्षा करो। साधु मजबूरी से भी बनता है, कोई बचपने से बनता, कोई मजबूरी से बनता। कई साधु बाल बच्चे वाले हैं, तो रहो, बाल बच्चे वाले रहो। और साधुओं के साथ में लेडीज़ क्यों होना? साधुओं के साथ में लेडीज़ क्यों होना? भाई लेडीज़ का एक डिपार्टमेंट अलग रहता है। हमारे गुरु ने तो कभी आज तक किसी लेडीज़ को गुरु दक्षिणा नहीं दी है। साधु उसको बोलते जो सनातन को रक्षा करता और राजनीति में नहीं रहता। आजकल के साधु राजनीति के चक्कर में फंसे हुए हैं। साधु को कोई वैल्यू नहीं है भारत के अंदर। गंगा नहाने से नहीं होता, गंगा नहा लो, चाहे ये नहा लो, चाहे कुंभ में नहा लो, नहाने से कुछ नहीं होता। पहले अपने आप को बदलो। और जो साधु एक दूसरे को क्या बुराया बता रहा उसको साधु नहीं बोलते। एक दूसरे की ज़मीन छीनते उसको साधु नहीं बोलते। कि आज तुम्हारी ज़मीन, तुम किसी की ज़मीन छीनेंगे, दूसरा भी तुम्हारी ज़मीन छीनेगा। इसलिए कृपया करके जातावाती छोड़ो, छुआछूत बंद करो, छुआछूत बंद करो। ये सनातन है, ये सनातन रहेगा और सदा रहेगा सनातन। गौ माता की रक्षा करने के लिए उनको खाना दो, पानी दो, माँ बाप को पालो, माँ बाप को पूछो। गुरु बड़ा नहीं होता है, जब तक माँ बाप जिंदा है। सबसे बड़े गुरु होते हैं माता पिता। ये ज्ञान दो। ये नहीं कि चेले बना ले रहे और चेले तुम्हारे पास में आ रहे, उनके माँ बाप भूखे मर रहे, भाई को मार रहे, बड़े भाई को मार रहे, कोई छोटे भाई को ख़त्म कर रहे पैसों के लिए। आपस की लड़ाई बंद करो। जिस दिन जातावाती से देश से ख़त्म हो जाएंगी उस दिन देश सुधर जाए। पहले जातावाती नहीं थी और सबसे पहले आरक्षण ख़त्म करो। ये देश आज़ाद करने के लिए वीरों का खून गया है, संतों का खून गया हुआ। जब वहाँ उसके बाद में संविधान बना हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये नहीं बोले कि आपस में लड़ाई करो, झगड़ा करो, मारो, ठोको, ये नहीं बोले थे बाबा साहब ने। मैं भी बाबा साहब की इज्जत करता हूँ, संविधान की इज्जत मैं करता हूँ। और सभी पुलिस वालों को भी हाथ जोड़ के विनती है कि काम ऐसा करो
कि अपने बच्चे भी परेशान ना हो, अपन भी परेशान ना हो, कल को अपने को अच्छा रास्ता मिले। 84 यूनि भोगना पड़ता है। और ये बड़े बड़े जो भागवत वाले हैं ना, इनको भी हाथ जोड़ रहा है कि सही ज्ञान बांटो। ये नाचना गाना, ये ढोल तबेला, ये सब बंद करो, सब बंद करो। ये करोड़ों रुपए से के गाड़िया में जो घूम रहे हैं, ये बंद करो, कुछ नहीं आने वाला साथ में। आजकल तो झूठे भागवत वाले निकल गए। हाँ, बच्चों को भागवत सिखा रहे और झूठी पूजा करा रहे कि कई पंडित झूठी पूजा करा रहे। अब मेरे पास तो कैसी केस आई बाबा जी, हमने 100 सब दरबार पे जाके बड़े दरबार, सबसे पहले दरबार बंद को, क्या इतना लोगों के अंग में देवी देवता आ रहे हैं, इतने शैतान आ रहे हैं? शैतान नहीं है, भूत नहीं है। भूत 3 तत्वों में, इंसान 5 तत्वों में है। और ये जो करते लोगों को दुकाना बांध देते और किसी के आंग में छोड़ देते, ये सब गलत है। ये देवी नहीं आती है आंग पे, योगिनी आती, जो औरत मर जाती है, अकाल मौत मरती है, जिसकी आत्मा ज़्यादा है। और जो मसान में औरतों को जगाते, वो औरतें कौन से जगते हैं? आदमी क्यों नहीं जगते? औरतें जो है मांस खाते ज़्यादा, जो औरतें मांस खाते उसको मसान में उसको मांस दे के जगाते। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। पहले के युग में पहले मसान नहीं जगाते थे, सत्य की लड़ाई लड़ते थे। कामाख्या देवी ने ये नहीं बोली है कि किसी का बुरा करो या किसी का भला करो, सबका भला करो। कामाख्या देवी ने यही बोली है। कामाख्या देवी कौन है? माता पार्वती है। माता पार्वती के 52 पीठ है। 52 पीठ में रविदास, गुरु गोरखनाथ ने मांस खाए क्या? मच्छिंदर ने मांस खाए क्या? शंकर जी ने मांस खाए क्या? विष्णु ने मांस खाए क्या? रविदास ने कभी मांस नहीं खाए, कबीरदास ने कभी मांस नहीं खाए। तो कृपया करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सनातन की आंखें खोलो। चाहे 100 गंगा चले जाओ, जब तक अपने आप को नहीं दिल में साफ नहीं कर। और सभी भागवत वालों और सभी संतों को एक ही बोलता है, एक ही ज्ञान बांटो। अब कोई अलग ज्ञान बांट रहा, कोई अलग ज्ञान बांट रहा, कोई अलग। भगवान एक ही है, शंकर विष्णु, इसकी ही पूजा करो। गुरु गोरखनाथ का जो जाप करता है, गुरु गोरखनाथ ने उल्टा जो काली माता जब आदमियों की बलि ले रही थी, तो गुरु गोरखनाथ को जब देखी, उनके चेलों को देखी, तो हंसने लगी कि आप बलि मिल गई। गुरु गोरखनाथ ने काली को अपने पेट में ले लिया। अभी तो काली जब तड़पने लगी, तो वो गुरु गोरखनाथ ने उनसे वचन लिए कि तुम आज के बाद में मांस नहीं लेंगे, किसी इंसान का मांस नहीं लेंगे, किसी इंसान की बलि नहीं लेंगे। तो काली से 3 बार वचन लिए। उसके बाद में काली को बाहर निकाल। जब काली पहचानी है तो शंकर जी का अवतार है, शंकर माफ़ी मांगी। ये देवी को बलि दे दे के पूरा देश बर्बाद हो गया है। और ये योगनिया जो लोगों के आंग में आ रही है, जो लोगों के आंग में आ रही है, देवी नहीं है, देवी नहीं है, ये योगनी आ रही है। योगनी आती, जो मर जाती औरत वो आती है। तो कृपया करके सनातन जागो रे, सनातन जागो, सनातन जातावाती छोड़ो। प्रधानमंत्री को हाथ जोड़ के विनती है, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मुख्यमंत्री को हाथ जोड़ के, योगी जी की कोई गलती नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो और मांस मछली बंद करो। और साधु को बोला, आपस में लड़ाई मत करो। कोई साधु बड़ा नहीं, कोई साधु छोटा नहीं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।